आज की मीटिंग में कमेटी ने ये सब चीज़ें रिव्यू की और उसके बाद उसने ये डिसाइड किया कि फ़िलहाल जो हमारा मॉनेटरी स्टांस है और एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी रेट है वो अलाइंड है विद द मार्केट फंडामेंटल्स, और हमारा स्टांस इस रेट पे ऊपर भी अग्रेसिव मॉनेटरी स्टांस है। अगर हम उसको कट करने की बात करते हैं तो वो शायद लूजनिंग ऑफ मॉनेटरी स्टांस होता, बट हमने मेंटेन किया हुआ है और इट इज़ ऑलरेडी एट ए वेरी हाई लेवल ऑफ 22%। और उसमें सब जो मॉनेटरी पॉलिसी और उससे रिलेटेड जो रिस्क हैं उनको कैप्चर किया गया है। और उसके साथ साथ जो है वो कमेटी ने अभी जो रिसेंट फॉर इंस्टेंस फिजिकल साइड की या एनर्जी साइड के रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं उसको भी असेस किया और उसका इम्पैक्ट भी असेस किया। और उसके बाद कमेटी ने डिसाइड किया कि इस लेवल के ऊपर रेट मेंटेन करके भी स्टिल फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे हमारा जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो पॉजिटिव रहेगा, तो उन्होंने उसके ऊपर इसको मेंटेन करने का फैसला किया। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था गैप बिटवीन दी ओपन मार्केट एंड इंटर बैंक मार्केट, सो वो 1.25% जो है वो हमने एग्री किया हुआ इस SLA में जो हमने अभी रिसेंटली IMF के साथ साइन किया, और उसको हम बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी ट्विंस हो रही है उसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं और वी आर इंश्योरिंग के इस रिक्वायरमेंट को हम कंप्लाई करें। इसके साथ साथ हम जितनी भी दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमने एग्रीमेंट किया है IMF के साथ उनकी कंप्लायंस के ऊपर भी हमारा पूरा फोकस है, और स्टेट बैंक की तरफ से इंशाल्लाह वी विल इंश्योर के जो कमिटमेंट्स हमने इंटरनेशनली की है उनके ऊपर हम पूरा उतरें और उन सब रिक्वायरमेंट्स को मीट करें। तो इसमें भी इंशाल्लाह वी विल बी टेकिंग ऑल द रिक्वायर्ड एक्शंस टू कंप्लीट दिस रिक्वायरमेंट। जो लास्ट शरिया रिलेटेड बात है तो उसमें जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि हमने एक हाई लेवल की स्टेयरिंग कमेटी बनाई हुई है जिसमें स्टेट बैंक के मेंबरान भी हैं, उसके अलावा एक्सटर्नल हमारे जो शरिया स्कॉलर्स हैं, और इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ और सेक्टर्स से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड और दूसरे सेक्टर से रिलेटेड हमने उसमें मेंबर्स लिए हुए हैं। तो वो इसमें मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर डिस्कशन कर रही है। उसमें हमने 6 वर्क टीम्स जो है वर्किंग ग्रुप्स बनाए हुए हैं जो कि मुख्तलिफ एरियाज के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। उसमें नया स्कूल इशुएंस की भी बात है, उसमें जो नए प्रोडक्ट्स लेके आने की बात है, शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट्स, उसमें उसके ऊपर भी काम हो रहा है। और इसके साथ साथ जो हमारे फिजिकल डेट है उससे रिलेटेड चीज़ें जो हमें क्या करने की ज़रूरत है, तो और साथ रेगुलेटरी साइड से हमारे इस्लामिक बैंक्स जो है उनके लिए रेगुलेटरी अगर कोई चेंजेस करनी है तो उसके ऊपर भी फोकस, तो वो उस पर काम बिल्कुल चल रहा है। और साथ साथ हम उसको रिव्यू करते रहते हैं उस स्टेयरिंग कमेटी की मीटिंग्स के जरिए। अभी भी हमारी करीब एक और मीटिंग उसमें होने जा रही है और उसमें अभी तक पिछले 4-6 हफ्ते के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको हम रिव्यू करेंगे और उसकी लाइट में जो है वो मुख्तलिफ हम फैसले करेंगे ताकि वो काम चलता रहे। और अगर आप देखें कि इस वक्त जो इस्लामिक बैंकिंग का कंट्रीब्यूशन इन टोटल बैंकिंग एसेट्स देख लें, डिपॉजिट्स देख लें, तो उसमें ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और उसकी रीज़न यही है कि मार्केट जो है वो समझती है कि इसमें बहुत सारी डिमांड है इन प्रोडक्ट्स के लिए और उन डिमांड्स को मीट करने के लिए बैंकिंग सेक्टर को अपना रोल प्ले करना है। सो इट्स ए मार्केट ड्रिवन मैकेनिज्म जहाँ पे कि बैंक्स उस डिमांड के लिए जो को मीट करने के लिए, क्योंकि कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट्स में डील करना चाहते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए बैंक्स जो है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है वो लेके आ रहे हैं। तो ये उसके अंदर हम इसमें बिल्कुल, मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि हम कोई फोर्स करने वाली अप्रोच अडॉप्ट नहीं करना चाहते। तो ये हमने इसको मार्केट में एक मैकेनिज्म के साथ साथ लेके चलना है और इसमें जो रेगुलेटरी साइड की जो सपोर्ट रिक्वायर्ड है और जो फैसिलिटेशन रिक्वायर्ड है वो स्टेट बैंक इसमें प्रोवाइड कर रहा है और इसको हम इसको इसी तरह आगे लेके चलेंगे। और इसमें एक्सप्रेस न्यूज हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है बोनस ट्राई स्टार। करे दाहों की ऐसी दमदार धुलाई जो इस कीमत में पहले कभी ना आई। स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनिटरिंग पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहते हैं शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। मुआशी नमू की शरह 2 से 3% के दरमियान रहने का इम्कान है।
तोशाखाना फौजदारी केस इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को आखिरी मोहलत दे दी। कल सुबह 9 बजे बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। दूसरी जानब चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस में 342 का बयान रिकॉर्ड करने की कार्रवाई रोकने की अपील दायर कर दी। चेयरमैन पीटीआई की जराइम की फहरिस्त तवील है। तोशाखाना केस में चोरी साबित शुदा है। मोमिन खुसूसियत तारर की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि तोशाखाना केस में मराहिल में दाखिल हो चुका है। अदालत के रूबरू बहाने बनाए जा रहे हैं। तहाइफ ब्लैक मार्केट में बेचकर अरबों रुपए कमाए गए। चेयरमैन पीटीआई जवाब देने से कासिर है। चीनी नायब वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद। ऐवान सदर में चीनी नायब वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड हिलाल पाकिस्तान से नवाजा गया। तकरीब में आर्मी चीफ की भी शिरकत। उधर पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, सीपैक से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाजोड़ दहशतगर्दी के सोग में सीपैक के 10 साल तकरीबात सादगी से मनाने का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने की खुशी में कल्चर शो भी मनसूख। कौमी असम्बली 11 अगस्त को तहलील किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों का इजलास कुछ रोज़ बाद बुलाया जाएगा। मुशावरत के बाद एडवाइस 11 अगस्त को सदर मुमलिकत को भिजवाई जाएगी। सदर मुमलिकत हुकूमत और अपोजिशन को खत लिखेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म का नाम दें। इत्तफाक़ राय होने की सूरत में 3 दिन की मुशावरत के बाद सदर मुमलिकत को नोटिफिकेशन के लिए चंद घंटे मिलेंगे। कौमी असम्बली की मुद्दत 13 अगस्त को रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम तजवीज़ करूंगा। अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं कि कोशिश है कि तजवीज़ करदा नामों में माहिर मईशत, सियासतदान और टेक्नोक्रेट शामिल हों। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत का अगला राउंड बुध को होगा। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने बुध को अपोजिशन जमातों का इजलास बुला लिया। सिंध के शहरी इलाकों में मरदमशुमारी पर शब खून मारा गया। 3 करोड़ से कम किसी नंबर को कबूल नहीं करेंगे। कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, कराची की आबादी को 2 करोड़ दिखाने की साजिश कबूल नहीं करेंगे। कराची की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है, सबको गिना जाए। पाकिस्तान की मादनियाती मिट्टी की कीमत 6.1 ट्रिलियन डॉलर है। मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, हमारी बरामदात मिट्टी बेचने से भी बढ़ेंगी। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हमें मिलकर सोचना है। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर बोले कि PDM हुकूमत ने 15 माह में 5063 मेगावाट नई बिजली सिस्टम में शामिल की। और साबिक सदर आसिफ जरदारी ने चीन के मगरबी हिस्से को गवादर से जोड़ने की खातिर सीपैक का तस्वुर दिया। तारीख साथ सीपैक मंसूबे ने पाक चीन दोस्ती और 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम किया। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का बयान मजीद कहा, पाकिस्तान को गेम चेंजर और काबिल फ़ख्र मंसूबात देने पर कौम आसिफ जरदारी की मशकूर है।